हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। हाल ही में हमने सपना का एक ब्लॉग देखा जिसमें सपना है जो थोड़ी बीमार नजर आ रही थी और इतनी बीमार थी कि उनको बार बार रह रहकर अंशु की याद आ रही थी। अंशु का नाम लेकर वो थोड़ा ऐसा इमोशनल फील कर रही थी क्योंकि बीते दिनों में ही एक और बैड न्यूज उनके सामने आई। एक और उनके फैमिली का मेंबर जेरी उनको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। इस चीज से भी थोड़ा वो ब्रेक डाउन हो गई थी और इस मोमेंट पे उनका मन था कि वो अंशु से मिले। इसके लिए उन्होंने लाइव जो वीडियो कॉल है वो किया था अंशु को, और अंशु से वो बार बार कह रही थी कि मैं तेरे से मिलने आ जाती हूँ और तू मेरे पास आ जाना। तो इस पर अंशु है जो टाल मटोल करते हुए नजर आ रही थी कि क्या मतलब रहने दीजिए, इट्स ओके, आप वहीं पे ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा लग रहा था जैसे अंशु है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है सपना से मिलने में। उसकी क्या सच्चाई थी कि अंशु ऐसा क्यों कर रही थी, क्या रीजन था इसके पीछे। इसके लिए जो सपना है वो अपने आप को नहीं मना पाई और सपना है जो अंशु को बिना बताए जो अंशु से मिलने उसके गांव चली गई। मैं बता दूं कि अंशु का गांव है जो सपना के ग्वालियर से 4 से 5 घंटे की दूरी पे है। तो अंशु को मिलने के लिए सपना वहां गई और अंशु का जो ब्रेकडाउन हुआ ना इमोशनली, सपना को देखकर वो इतना रोई है, भागते हुए आकर वो लिपट गई थी सपना से लिटरली। दोनों ही ननद भाभी इतने अच्छे लग रहे थे, इतने टाइम बाद दोनों को साथ में देखा। भले से दोनों रो रहे थे लेकिन दोनों को साथ में देखकर ना हमें इतना अच्छा लग रहा था, मतलब आंसू आ रहे थे सच में। बहुत सारे जो सपना को चाहने वाले हैं, अंशु को चाहने वाले हैं, जो उनके दर्द से मतलब जानकार हैं, दर्द को रूबरू करते हैं, उनको लग रहा था कि जैसे सच में एक माँ बेटी ही मिल रही हूँ। खैर, ये सब होने के बाद सपना है जो उनके घर जाती है और इन सब के बीच में ना सपना का बर्थडे होता है, लेकिन सपना गिफ्ट लेके जाती है अंशु के लिए। सोने की चेन लेके जाती है, कानों की बुंदके लेके जाती है, साथ में रिंग है वो भी पहनाती हुई नजर आती है। तो सोने की चेन को लेने से जो अंशु है वो बहुत डर रही होती है। सपना बोलती है कि ये तुम्हारा ही है, तुम डर क्यों रही हो, तुम इसको पहनो। लेकिन अंशु है वो बहुत डरी हुई होती है, वो बार बार मना करती है कि नहीं, मैं नहीं ले सकती ये सब, और बार बार बोलती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और उसका जो प्यार और कंसर्न है वो देखी जा रही थी, मतलब अंशु की आंखों में। छोटी बच्ची है लेकिन समझदार बहुत है। उसके बाद ना अंशु के गांव, मतलब घर के अंदर जाते हैं सपना। सपना के जो मामा ससुर लगते हैं अंशु के पापा, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मेरे साथ अंशु को भेज दीजिए एक दिन के लिए। लेकिन अंशु के पापा हैं जो साफ साफ मना कर देते हैं सपना को। और सपना को ऐसा फील होता है वहां पर जाकर कि जैसे उनका कोई हक नहीं है अंशु के ऊपर। मतलब भले से रिश्ता दिलों के हैं लेकिन हक वाली कोई चीज नहीं है। जिस पर कि लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि आपको अंशु को अपने पास रखना चाहिए। अरे कैसे रखेगी सपना अंशु को, कोई कैसे रख सकता है चाह कर भी, अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं हो या फिर बच्चा माइनर से एडल्ट वाली कैटेगरी में नहीं आ जाए, तब तक हम उस पर अपनी मर्जी, अपना हक नहीं जता सकते हैं। यही हुआ। और कहीं ना कहीं उसके जो अंशु के पापा हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ नाम लिया अंशु के बुआ का, यानी कि सपना के सास ससुर का, कि उनको कैसा लगेगा अगर अंशु को तुम्हारे पास भेज दिया तो उनको कैसा लगेगा। इन सब में सपना को बहुत खराब लगा क्योंकि सपना को लगा था कि अगर वो पहल करेंगी, वो शायद उनके गांव जाकर उनसे बात करेंगी, तो शायद थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ा सा मान रखने के लिए वो अंशु को एक दिन के लिए सपना के पास भेज दें, क्योंकि अंशु का सेक्रीफाइस है वो भी बहुत देखने वाला है। इतने मतलब शिवपुरी शहर से उठाकर बच्चे को मिड सेशन में आपने गांव में फेंक दिया। मतलब जो सपना के सास ससुर है वो सपना के ही नहीं, अंशु के लिए भी मतलब उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। आप सोच के देखिए, मिड सेशन में वो बच्ची है, उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात जो उसकी पूरा बोर्ड ही चेंज हो गया है। आप सोच के देखिए, एमपी बोर्ड से वो सीधा यूपी बोर्ड में, सॉरी यूपी बोर्ड से सीधा वो एमपी बोर्ड में चले गई है। फिर ऐसे में बच्चे का कितना मतलब ब्रेक डाउन होता है, मतलब कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इस सब में भी अंशु है थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब वो वीडियो कॉल करती है चुपचाप, तो उनका जो गुस्सा है वो देखा जा सकता है, उनका मन नहीं लग रहा है वहां पे। लेकिन इस सब को इग्नोर करते हुए जो अंशु के पेरेंट्स हैं वो नहीं भेजना चाहते हैं उनको सपना के पास।
सपना को बस इसी चीज का बहुत खराब लग रहा है। हालांकि सपना ने विश की है कि जल्दी से जब अंशु की शादी हो जाएगी तब उसको कैसे रोकोगे। हम लोगों का प्यार है, हम लोगों का दिल का रिश्ता है, उसको आप लोग अलग नहीं कर सकते हो। कितना भी आपने कोशिश कर ली हो, लेकिन अगर दिलों के रिश्ते जितने आप हमें दूर दूर रखोगे उतना हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता जाएगा। तो गाइज ये सब देख के ना थोड़ा सा दुख होता है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। कम से कम जहां हमें खुशी मिलती है वो उतना तो हमें राइट होना चाहिए कि हमें खुश होने का राइट होना चाहिए। अगर सपना को और अंशु को दोनों को साथ रहकर अच्छा मिलता है और आपकी बच्ची को अगर अच्छा भविष्य मिलता है तो आप लोगों की छोड़कर, आप इन चीजों को छोड़कर, रिश्तेदारी को, इन चीजों को छोड़कर पहले अपनी बच्ची को देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अंशु ने भी एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि जो आपके लव वन है उनको प्यार दिखाइए, उनको दिखाइए अपनी अहमियत, उनको जताइए। ये मत सोचिए कि हम अभी समय पड़ा है, अभी कल हम कर लेंगे, परसों हम कर लेंगे। नहीं, आप उनको आज ही जो बातें हैं आपके मन में वो सब कहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। गलत फहमियों को बीच में मत आने दीजिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको बाद में पछतावा फील हो, जैसा कि अंशु के बुआ यानी कि सपना के सास ससुर ने किया कि जेरी के मरने की खबर है अंशु और सपना दोनों को ही नहीं दी। तो दोनों को बहुत ही दुख है जेरी को ना देखने का, दोनों को बहुत दुख है आपस में ना मिल पाने का। तो यही था मेरा आज का रिएक्शन। आपको कैसा लगा गाइज मेरा रिएक्शन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज गाइज अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, लेकिन प्लीज गाइज एक मेंटेन रखिए गरिमा को। चलिए मैं मिलती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय।